उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक और जिहादी साजिश का घिनौना चेहरा सामने आया है, जहां एक मासूम दलित बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर और फिर उत्पीड़न करके उसकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की गई। लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। 7 जिहादी साजिशकर्ता, जिनमें पति, ससुर, जेठ और निकाह पढ़ाने वाला मौलवी शामिल है, को धर दबोचा है। यह है लव जिहाद का असली चेहरा, जो हमारी बेटियों को निशाना बना रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं, सुनिए ध्यान से। प्रतापगढ़ के हरदत्तपुर गांव की एक दलित युवती को मिराज अली पुत्र मकसूद अली ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। इस जिहादी ने पहले कोर्ट मैरिज का नाटक रचा, लेकिन 25 मई को उसने सुल्तानपुर में अपने मामा के घर पर मौलवी शमीम से जबरन निकाह करवाया और युवती का धर्म परिवर्तन कराया। जब युवती ने इस्लाम कबूल करने से मना किया तो क्या हुआ? मिराज, उसके ससुर मकसूद अली, जेठ फिरोज और ननद ने मिलकर उसे गालियां दी, अश्लील हरकतें की और जान से मारने की धमकियां दी। इतना ही नहीं, सास ससुर ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यह है इन जिहादियों की सच्चाई, जो शादी के नाम पर हमारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पुलिस की तारीफ करनी होगी। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर थाना कंघई पुलिस ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया। मजिस्ता मोड़ के पास से 7 आरोपियों को धर दबोचा। इनमें मिराज अली, उसका भाई फिरोज, पिता मकसूद अली, मौलवी शमीम, मामा इजराइल, अकरम और एक अन्य महिला शामिल है। इन जिहादियों ने कबूल किया कि उन्होंने कोर्ट मैरिज के बाद जबरन निकाह करवाया और युवती पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला। जब युवती ने विरोध किया तो उसे प्रताड़ित किया गया और घर से निकाल दिया गया। यह एक सुनियोजित जिहादी नेटवर्क का हिस्सा है, जो हमारी बेटियों को निशाना बना रहा है। यह कोई नया मामला नहीं है। चाहे प्रयागराज में दलित बेटी को केरल ले जाकर जिहादी आतंकी बनाने की साजिश हो, पटना में छठ पूजा का अपमान कर यौन शोषण हो, मुजफ्फरनगर में फर्जी पुलिस बनकर ठगी हो, या नोएडा में असलम का मानसिक उत्पीड़न, जिसने एक बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। ये सारे मामले एक बड़े जिहादी नेटवर्क की कड़ियां हैं। ये जिहादी हमारी बेटियों को प्रेम, शादी और लालच के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। बहनोई रिपोर्ट पड़ता है थाना कंधई में। यहाँ पर 1 तारीख को एक पीड़िता द्वारा आकर ये शिकायत दर्ज कराई गई कि उसको जबरन प्रलोभन देके और अच्छा जीवन और पैसे का प्रलोभन देके उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए रवाना करेगी। उसमें ये संज्ञान में आया कि इस पीड़ित लड़की जो गरीब परिवार की थी, इसको धन का व अच्छे जीवन का प्रलोभन दिया गया था। वह इसको सुल्तानपुर ले जाकर मामा के लड़के के घर पर एक मौलवी ने इसका धर्म परिवर्तन कराया था। इसके उपरांत इसको लखनऊ ले जाकर रखा गया, जहां इसका उत्पीड़न शुरू हो गया। इसके साथ मारपीट, गाली गलौज व इसके साथ छेड़खानी घटनाएं घटित होने लगी व इसको घर से मारपीट करके निकाल दिया गया। पुलिस ने इस प्रकरण में गिरफ्तारी करी है। सभी लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी। टोटल इसमें 7 लोग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करे गए हैं। जो लड़का मुख्य लड़का था, जिसका नाम मिराज है, इसकी गिरफ्तारी करी गई है। फिरोज जो जेठ है, इसकी गिरफ्तारी करी गई है। मकसूद ससुर, इसकी गिरफ्तारी हुई है। समीम जो मौलवी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इजराइल जो मामा का लड़का है, जिसके घर पर धर्म परिवर्तन हुआ था, इसकी गिरफ्तारी हुई है। अकरम बहनोई व शहनाज बानो जो सास है, सभी लोग की इसमें गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा करी गई है। शीघ्र ही पुलिस के द्वारा पीड़िता का बयान न्यायालय में दर्ज कराया जाएगा और उसके उपरांत सभी की चार्जशीट पुलिस के द्वारा सबमिट करी जाएगी और जल्द से जल्द इन लोगों को सजा दिलाई जाएगी। एक रिपोर्ट पड़ता है थाना कंधई में। अगली खबर उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर से है, जहां एक और जिहादी साजिश का काला चेहरा सामने आया है, जहां एक मासूम नाबालिग बेटी की आबरू को तार तार करने की कोशिश की गई। जी हां, अकरम अली नाम का यह जिहादी इतना नीचे गिरा कि उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया। लेकिन बलरामपुर पुलिस ने इस जिहादी को धर दबोचकर उसकी सजा का रास्ता खोल दिया है। बता दें कि 30 जून को बलरामपुर के थाना पचपेड़वा क्षेत्र में एक मासूम नाबालिग बच्ची अपने छोटे भाई के साथ पड़ोसी अकरम अली के घर की तो बता दें कि ये बच्ची पड़ोसी अकरम अली के घर के 4 दीवारी में जामुन बीनने गई थी। इस जिहादी ने बच्ची को अकेला देखकर अपनी हवस का शिकार बनाया। उसने नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें की और दुष्कर्म जैसा घिनौना अपराध किया। सोचिए, एक मासूम बच्ची जो जामुन बीनने गई थी, उसकी जिंदगी को इस जिहादी ने तबाह करने की कोशिश की।
पीड़िता की मां ने हिम्मत दिखाई और थाना पचपेड़वा में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार ने इस जघन्य अपराध को गंभीरता से लिया और तत्काल एक विशेष टीम गठित की। अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पांडे और क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर श्री ब्रिजनंदन राय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह ने अपनी टीम के साथ 1 जुलाई को त्रिलोकपुरी क्रॉसिंग के पास इस जिहादी को धर दबोचा। अकरम अली भागने की कोशिश में पुलिया से कूदा, जिसके बाद उसके पैर में चोट लगी, लेकिन पुलिस ने उसे घेरकर पकड़ लिया। उसे इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया और अब उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पूछताछ में जिहादी अकरम अली ने अपनी करतूत स्वीकार कर ली है। उसने कहा कि मैंने बच्ची को अकेला देखकर उसके साथ गलत काम किया। यह जिहादी मानसिकता हमारी बेटियों की मासूमियत को निशाना बना रही है। सवाल यह है कि कितनी और बेटियां ऐसी जिहादी साजिशों का शिकार बन रही हैं। कब तक हम इन बेटियों को इन जिहादी भेड़ियों के हवाले होने देंगे? बलरामपुर पुलिस ने इस जिहादी को जेल भेज दिया है और कठोर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम कहते हैं सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं है। ऐसे जिहादियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने। सुदर्शन न्यूज बार बार चेतावनी देता रहा है कि लव जिहाद और जिहादी मानसिकता हमारे समाज और देश के लिए खतरा है। हमारी बेटियों को सुरक्षा का जिम्मेदार कौन लेगा? यह वक्त है सतर्क होने का, यह वक्त है उनके खिलाफ आवाज उठाने का। सुदर्शन न्यूज इस साजिश को घर तक पहुंचाएगा ताकि हर माता पिता अपनी बेटियों को इन जिहादी साजिशकर्ताओं से बचा सके। हम हर उस साजिश को बेनकाब करेंगे जो हमारे देश, हमारी संस्कृति और हमारी बहन बेटियों के खिलाफ रची जा रही है। कल एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला ने सूचना दी कि उसकी 5 वर्षीय पुत्री, जो कि ये जो अभियुक्त है अकरम अली, इसके घर में एक जामुन का पेड़ है, वहाँ पे जामुन बीनने के लिए गई थी। वहाँ पे कोई और व्यक्ति नहीं था। इसके द्वारा उस छोटी सी बच्ची के साथ बदनीति से गलत कार्य किया गया, जिस पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान ये पुलिया से कूदकर भाग रहा था, जिससे इसके पैर में चोट आई। तत्काल इसका उपचार कराया गया, प्लास्टर कराया गया। उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया करके जेल भेजा गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के महारानी कॉलेज, जो बेटियों की उच्च शिक्षा का गढ़ है, वहां रातों रात 3 मजारों का निर्माण कर लैंड जिहाद और लव जिहाद का बीज बोने की साजिश रची जा रही है। जी हां, यह वही कॉलेज है जहां पुरुषों की एंट्री तक वर्जित है, लेकिन जिहादी साजिशकर्ताओं ने सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर मजारे बना डाली। यह है लैंड जिहाद का नया चेहरा, जो सरकारी जमीन को वक्फ की आड़ में हड़पने की कोशिश कर रहा है। यह राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित गर्ल्स कॉलेज है। वहां पंप हाउस और पानी की टंकी के पास अचानक 3 मजारे बन गई। सवाल यह है कि ये मजारी रातों रात कैसे उगाई? कॉलेज में 12 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और ऊंची दीवारें होने के बावजूद यह साजिश कैसे कामयाब हुई? धरोहर बचाओ संरक्षण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट भरत शर्मा ने इसे लैंड जिहाद और लव जिहाद का सुनियोजित षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि यह सरकारी जमीन को वक्फ की आड़ में हड़पने और कॉलेज को धार्मिक अड्डा बनाने की साजिश है। भरत शर्मा ने खुलासा किया है कि इन मजारों का निर्माण न सिर्फ अवैध अतिक्रमण है, बल्कि इसके जरिए कॉलेज में धार्मिक आयोजनों का माहौल बनाया जाएगा। धीरे धीरे भीड़ जुटेगी और फिर इस सरकारी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताकर हड़प लिया जाएगा। यह वही लैंड जिहाद है जिसके तहत देश भर में सरकारी और हिंदू संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात, यह कॉलेज बेटियों का शिक्षा मंदिर है, जहां पुरुषों की एंट्री तक नहीं है। फिर ये मजारे बनकर लव जिहाद का बीज बोने की साजिश क्यों? क्या हमारी बेटियों की सुरक्षा को खतरे में डालने की एक सुनियोजित चाल है? हिंदू संगठनों और छात्रों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है, मजारे हटाओ वरना उग्र आंदोलन होगा। सुदर्शन न्यूज इस साजिश को हर घर तक पहुंचाएगा ताकि हर माता पिता अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए सतर्क हों।